स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गणपति बप्पा मोरया। ओम साई राम। जय मां काली। जय शिव शंभू। कैसे हैं आप? तो लेट्स स्टार्ट आवर टी विद तनीषा सिंह। सो दोस्तों, आज हमारी जो मेहमान है शी इज वेरी प्रिटी और मैं खुद उन्हें बहुत पसंद करती हूँ बिकॉज ऑफ प्रिटी लोग को तो हर कोई पसंद करता है, तो मैंने अगर पसंद कर लिया तो आई डोंट थिंक सो कोई डिफरेंट काम किया। तो आज जो हमारी मेहमान है बहुत ही खास है, बहुत ही प्रिटी है, उसके साथ साथ दिल की भी बड़ी स्वीट है। दोस्तों, आर्टिस्ट तो बहुत होते हैं, मॉडल बहुत होते हैं, मेकअप मैन बहुत होते हैं, कैमरामैन बहुत होते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर बहुत होते हैं। जो आज की हमारी मेहमान है वो खूबसूरती के साथ साथ वो दूसरों को भी खूबसूरत बनाती है। बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जो दूसरों को खूबसूरत बनाते हैं। तो आज की जो हमारी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी जो प्रिटी सी लेडी है वो बहुत ही प्रिटी है। जैसे उनका काम प्रिटी है, उनका नाम प्रिटी है, प्लस उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जो अपने अलावा दूसरों को भी खूबसूरत देखना पसंद करते हैं, बहुत कम होते हैं। तो उसमें से आज जो हमारे साथ हमारी मेहमान जुड़ रही हैं उनका नाम तो बहुत ही स्वीट है, प्लस उनका काम भी बहुत स्वीट है। शी इज अ सुपर मॉडल, सुपर एक्ट्रेस। और मैं आपको बता दूं, एक सीक्रेट है बट मैं सोच रही थी आप लोग को मिल के मैं बताऊंगी। उन्होंने बहुत सारे अभी ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बनी है 2-3 प्रोजेक्ट के कि वाह क्या बात बताऊं। उसके साथ साथ वो खुद बहुत प्यारी मेकअप आर्टिस्ट है जो लोगों को खूबसूरत बनाती हैं। और थैंक यू सो मच जायसवाल जी, अजय खान, ब्यूटीफुल आंटी। थैंक यू अजय अंकल, हाउ आर यू? सो मेरा कहने का ये मतलब है कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी है हमारी रिया चंद्रा जी। और मैं उन्हें पर्सनली बहुत 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 दिल से पसंद करती हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे चेहरे पे कभी कभी उन्होंने अपना जादू चलाया है जो हमारा चेहरा इतना प्यारा नजर आया है। तो हियर वी गो, लेट मी इंट्रोड्यूस रिया चंद्रा ऑन द बोर्ड टी विद तनीषा सिंह में। Hi. Beautiful, gorgeous, my Riya Chandra, most welcome on TV तनीषा सिंह में। दिल से स्वागत Thank है, you. दिल से Thank you. स्वागत Thank है। you so much. Thank you so much. Presented by DSA Bollywood Channel, supported by The Pikani Passion for Fashion और TV तनीषा सिंह में आपका दिल से स्वागत है रिया चंद्रा जी। Thank you so much तनिषा जी, और DSA बॉलीवुड को भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपने शो पे आप लोगों ने इनवाइट किया। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों की। और आप तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और हमेशा मिलते रहे हैं, और आपके साथ मैंने बहुत सारे काम भी किया हुआ है। आपका मैंने मेकओवर भी किया हुआ है। Yes, तो thank मुझे you. बहुत खुशी हो रही है आपके साथ में लाइव आने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड थी, और थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया हमें, हमारे साथ आए और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे होनहार लोग इस प्रोग्राम में आए। बहुत सारी चीजें हम शेयर करना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगी आपका जो हेडफोन है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि शायद वो आपकी इयरिंग या किसी में लग रहा है तो बहुत खड़ 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 बहुत आवाज आ रही है, तो थोड़ा सा उसको आप एडजस्ट ठीक कर है? लीजिए। यस। तो रिया जी, हम जानना चाहते हैं कि अभी शुरुआत से आपने तो बहुत इंटरव्यू दिए, आपने बहुत सारे काम किए, बट फिर भी टीवी तनीषा सिंह में अभी तक आपने अपनी अनटोल्ड स्टोरी और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप बताइए कि आपकी शुरुआत कैसी हुई, ये जर्नी जो आपने इतनी बड़ी बड़ी जर्नी की है।
जी, मेरे जर्नी की शुरुआत तो बहुत छोटी थी, मैं तब से ही हो गई थी। मैं मेरा जो फर्स्ट काम था वो मैंने अपने 8 साल की एज से ही स्टार्ट कर दिया था। वाह। मैं 8 साल की थी तब से, मतलब क्योंकि मैं उस टाइम प्रोफेशनल नहीं थी, पर मुझे अच्छा। मेकअप में बहुत रुचि था, तो मैं मेकअप से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं उस बोलना टाइम चाहूंगी पे आप, मेरे मैं एक चीज थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी। पहले मैं बोलना चाहूंगी आप बहुत प्रिटी और खूबसूरत और बार्बी डॉल लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आप मैम, एक्चुअली क्या है, आप इतनी प्रिटी हैं, अब आपके साथ थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं भी थोड़ा सा आ गई हूँ। मैं तो आपके लिए तो तैयार नहीं हो सकती। अब हम तो बस चालू माल कर लेते हैं, लाइनर लिपस्टिक लगा के थोड़ा बहुत गाढ़ गोरा करने की कोशिश कर लेते हैं बस। मैं मैम, आज का टाइम यही है, जो दिखता है वही बिकता है। बट यू तो लुकिंग टचवुड हम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी। और आपकी थैंक यू। खूबसूरती सीरियसली, आयुष में लड़का होती तो अभी प्रपोज कर लेती। ये तो बहुत बड़ा, मतलब ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, वो भी इतने बड़े स्टार का मेरे लिए। मैं इस चीज के लिए मैं हमेशा से, मतलब आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि तनीषा, आपने कभी भी मतलब कंजूसी नहीं कही। जैसे ज्यादातर होता है ना, लड़कियां बहुत वो होती हैं, मतलब वो जल्दी से तारीफ नहीं करती हैं किसी की, या थोड़ी कंजूसी करती हैं किसी की लड़की की, खास तौर पे तारीफ करने के लिए। पर आपने हमेशा बहुत अप्रिशिएट किया है मेरे काम को भी, और मेरी खूबसूरती को भी। हालांकि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, यू पर आर, बोलते यू हैं कि डिजर्व इट। मैम, एक्चुअली क्या होता है, देखने वाले का नजरिया खूबसूरत होना चाहिए, तो सभी खूबसूरत लगते हैं। तो आपका नजरिया मेरे लिए जितना अच्छा खूबसूरत है, उतना ही आपको मैं दिल से, खूबसूरत लगती दिल हूँ। दिल से, दिल जी, से, दिल जी, से। दिल से। प्रिया जी जी बताइए, मैम। आप आपकी जर्नी के बारे में। आपने शुरुआत की जैसे आपने बताया, तो अब हम उस पॉइंट पे आते हैं कि आपने अपना जो जी, करियर शुरुआत किया और इस जी, मुकाम तक आप पहुंची हैं, तो उसकी जी, शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? जी। मैंने मेकअप जो पहले देखा था, वो मैंने बहुत छोटी थी तो मैं देखती थी कि शादियों में रेडी करते हैं तो ऐसा कुछ होता है जिससे लोग बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, आईज बहुत सुंदर हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ करने से ऐसा, तो मैं करती थी, मतलब लड़कियों को पकड़ पकड़ के मेकअप करती थी। उसके बाद मैंने अपने अपने ही रिलेशन में जितने भी मेरे से बड़ी जो दीदियां रही हैं, मेरी मौसी की, चाची की, या जीती, तो उन लोगों का मैंने ब्राइडल करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को बहुत, मैं मेरा बचपन से ही हाथ बहुत अच्छा था। मैं 8 साल की एज से ही मैं बहुत छोटी थी, मैं उनको स्टूल पे खड़े होकर मैं उनका मेकअप करती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना मेकअप का ट्रेंड नहीं था, पर जितना भी मुझे आता था मैं करती थी। और 12 साल की एज में मैंने अपना फर्स्ट प्रोफेशनल कोर्स किया था, और मैं सबसे छोटी स्टूडेंट थी। आई थिंक वो एक गवर्नमेंट एकेडमी थी, और वो काफी सारे उसमें मोर देन 500 स्टूडेंट होंगे उनके अलग अलग ब्रांचेस में, मगर सबसे छोटी स्टूडेंट मैं थी। और मैंने वहां पे पूरे एकेडमी में फर्स्ट प्राइज विनर मैं रही थी, उस एकेडमी की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट में रही थी। और वहां से मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई, मतलब इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो चुके हैं। जी। तो मैं इतना, मतलब मैंने उस टाइम पे मुझे खुशी हुई थी, मैं उस टाइम पे स्कूल में थी, और मैं अपने स्कूल से टाइम निकाल के जाती थी, मैं शाम को इवनिंग की, मतलब स्कूल में बैग रखा अपना घर पे और फटाफट निकल जाती थी मैं। उसके बाद मुझे जब मैंने सीखा तो मेरे को क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा था, तो वही एकेडमी से ही मुझे बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट्स भी मिलते थे, तो मैं अर्निंग भी स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो मैं शुरुआत से ही मैं अपना अपना अर्न भी करती थी, और मैं, मतलब मैंने घर वालों से कभी भी मैंने पैसे नहीं लिए, जैसे बच्चे होते हैं ना पॉकेट मनी लेते हैं, मैंने वाह कभी नहीं वाह। लिया। मैं ट्यूशन करती थी बच्चों को, मैं इस तरीके से सिखाती थी। और तो मतलब मेकअप भी सिखाती थी उस टाइम पे मैं, जैसे अच्छा। कुछ बड़े लोग होते थे जिनको, मतलब क्योंकि मैं सीख चुकी थी, तो मैं उन लोगों को सिखाती भी थी। तो 20 साल से मैं टीचिंग लाइन में ही रही हूँ मेकअप में। और उसके साथ में, मतलब मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ में मैंने काम किया हुआ है, जहाँ पे मैं एज अ फैकल्टी मैंने काम किया है। तो उसके बाद काफी टाइम तक
इस फील्ड में काम करने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे मेरा नाम कमाना है, क्योंकि हम किसी इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हैं तो एक ब्रांड का नाम बनता है और मेकअप आर्टिस्ट कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। तो मुझे मेरा अपना खुद का नाम कमाना था, कि मुझे बताना था कि रिया चंद्रा कौन है, कि मतलब हाँ। तो मैं फिर वहां से निकली और मुझे मेरा खुद का एक ड्रीम था कि मैं अपनी एक एकेडमी खोलूं, मैं अपना कोई ऐसी संस्था खोलूं जिसमें मैं लोगों को खुद टीच कर सकूं और मैं अपना एक नाम का एक अपना ब्रांड बना सकूं। तो यहाँ से मेरे खुद के ब्रांड की शुरुआत हुई। क्योंकि आपने इतना कुछ किया और आपने इतना अचीव किया, प्लस उसके साथ साथ आप खुद इतना परफेक्टली करते हो। जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन में होता है कि वो लोग सिर्फ अटक जाते हैं, मतलब एक नौकरी में अटक जाते हैं या फिर पर्टिकुलर जॉब में अटक जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर का टैलेंट आप तभी दिखाओगे ना जब आप मार्केट में आप इंडिपेंडेंट आओगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप फैशन डिजाइनर हो, अगर आप किसी डिजाइनर के अंडर में काम कर रहे हो तो आप स्केचेस बना के आपने दे दिए, वो फिनिश हो गया। बट आप जैसे किसी बड़े दादा के साथ काम कर रहे हो, एग्जाम्पल जैसे आप बड़े, तो आप वो वहां पे जब टीम में जब बात आती है तो टीम में सिर्फ उस दादा का नाम आता है, उनके नीचे जो साथ वाले उनका नाम किसी का नहीं आता है, नहीं आता है। बहुत सारे आप खुद इतना टैलेंटेड हो, तो मैं तो बल्कि आपको पर्सनली भी कितने बार आपको बोला होगा कि आप इंडिपेंडेंट क्यों नहीं करते, बिकॉज आपने रिया जी सीरियसली वो बात है। बिकॉज जो इंसान, मैंने जैसे कहा ना कि बहुत कम लोग होते हैं दूसरों को खूबसूरत बनाते हैं, जैसे आप खूबसूरत हो तो आप तो वैसे और भी लोगों को कितने खूबसूरत बनाती हो। तो आपने जब अपना इंडिपेंडेंस जो स्टार्ट किया तो इससे आपको मतलब आप अभी जैसे आपने अपना इंडिपेंडेंस स्टार्ट कर लिया, तो अभी आपको ये आप नेशनल लेवल पे ही लेके जा रहे हो या आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको लेके जाना है? जी, इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने काम किया हुआ है। मैं काफी जगह मैं गई हुई हूँ, काफी सारे शोज किए हुए हैं मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हम लोग दुबई में हमारा था, और उससे पहले मेरा एक यूएस में 6 मंथ्स का मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें बहुत सारा उनका इवेंट की कोई कंपनी थी, तो उनके लिए मैंने काम किया हुआ है। तो मैंने काम काफी किया हुआ है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है। और मैं किसी कंपनी के साथ बंधी हुई नहीं हूँ, मुझे बंधा हुआ काम नहीं पसंद है मुझे। इसीलिए मैंने मैं नहीं लेती हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तरीके का मेकअप होता है, एक ही तरीके का लुक होता है और बहुत बंद के काम होता है। तो मुझे ऑफर बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स के आए हैं। मैंने सीरियल्स के सेलिब्रिटीज के साथ बहुत सारा काम किया है, पर मैंने सीरियल कोई नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि मुझे मिला नहीं है। मेरे को मुंबई में एज अ मेकअप आर्टिस्ट बहुत खुले दिल से अपनाया गया है। मेरा काम सेलिब्रिटीज एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं, और मैं एक आध ऐसी इवेंट कंपनीज के साथ भी जुड़ी हूँ जिनकी मैं इन हाउस मेकअप आर्टिस्ट हूँ। वहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनका काम मैं करती हूँ। जैसे टैलेंट फुल ऑन है, तो इनके लिए मैं करती हूँ। इसमें इनकी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी है, तो उनके जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनका काम मैं करती हूँ। और बाकी जो मैं फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हूँ, एक्चुअली मैं किसी के साथ मैं जुड़ी हुई वैसे नहीं हूँ। मैं फ्री होके काम करना पसंद करती हूँ। दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इतनी हॉट मेकअप आर्टिस्ट तो कहीं नहीं मिलेगी। नॉर्मली जो मेकअप आर्टिस्ट मेकअप ज्यादा होते हैं, मैं देखती हूँ उनको खुद को मेकअप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पर हमारी रिया मैम इतनी हॉट और इतनी खूबसूरत है, कोई बोलेगा उनको कि मेकअप सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, यू नो। अच्छा, आपने एक जो सीक्रेट है जो मैं बता ही नहीं अभी लोगों को, आपने अभी खुद एक्टिंग और मॉडलिंग स्टार्ट किया है, प्लस आप अपने इतने चीजों में ब्रांड एम्बेसडर बन गए। अब आप बताते कि आप मेकअप करके चले जाते थे, आपको पता नहीं बिहाइंड द कैमरा हमें क्या क्या झेलना पड़ता है, ठीक है। अब वो चीज अब आपके साथ हो रही है, तो अब आप हमें बताएंगे अब आपको कैसा फील हो रहा है? जी, मेरे को एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए जो ऑफर आते थे वो जब मैं सेट पे जाती थी तभी आते थे, क्योंकि आप मुझे जिस तरीके से देख रहे हैं मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ। मैं कभी ऐसे झल्ली जैसे उठ के नहीं जाती हूँ, क्योंकि हमारा काम हमारे पर्सनैलिटी से झलकता है। आपसे भी मैं कभी मिली होंगी तो आपने मुझे देखा होगा। तो मैं हमेशा मुझे लगता है कि हमेशा प्रेजेंटेबल होके रहना चाहिए। जब भी आप अपने हमारा जैसा फील्ड है वैसा, तो मैं जाती थी तो मुझे कोई भी मेकअप
मेकअप आर्टिस्ट नहीं समझता था, क्योंकि मुंबई में अधिकतर मेकअप आर्टिस्ट ऐसे नहीं रहते हैं, तो वो लोग मुझे आर्टिस्ट ही समझते थे। तो बहुत कंफ्यूज हो जाते थे कभी कभी कि ओ मैम आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमने सोचा कोई आर्टिस्ट आई है हमारे पास शूट के लिए। तो उस टाइम से मेरे पास काफी सारे ऑफर आते थे, पर क्योंकि मैं मुंबई में मेरा मकसद था सबसे पहले मेकअप में अपना कमाल दिखाने का, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन से रही हूँ। मैं कभी भी इस मेरा मकसद ही यही था वहां जाने का, कि मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ, मैं अपना बॉलीवुड में मैं अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज के साथ काम करूं। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में यहाँ पर भी है, हमारे नोएडा में फिल्म सिटी है, पर मुंबई एक पूरा हब है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहीं होते हैं, तो मुझे वहां जाके काम करना था। तो मतलब मैंने एक मेन गढ़ है हिंदी फिल्मों का जो है, जी दिल्ली से जो शुरुआत हुई है वो मुंबई से हुई है, जो उसको पुराने जमाने में बॉम्बे के, तो एक अलग होता है, मतलब कहते हैं ना एक मेन हेड ऑफिस होता है, उसके ब्रांचेस होते हैं बहुत सारे। जी तो फिल्म जी इंडस्ट्री का जी जो जी जी मेन जो हेड है जहाँ से शुरुआत हुई थी, तो वो तो जी आई गेस मुंबई है। जी। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि नहीं, पहले मेरे को, मैं मेकअप के लिए आई हूँ तो मुझे पहले इसमें, तो क्योंकि मुझे लगता है कि पहले जो आप स्टार्ट कर रहे हो पहले उसमें कुछ अचीव करके दिखाओ, फिर उसके बाद आप एग्जैक्टली। किसी दूसरे चीज में करो तो अच्छा रहता है। तो अब क्योंकि मुझे पता था कि बहुत लोग मुझे ऑफर भी करते हैं, और काफी सारे हमको, मुझे मॉडलिंग का, मैं प्लस साइज के लिए मैं मॉडलिंग करती हूँ, तो मुझे ऑफर आते थे तो तो मैंने सोचा ठीक है, अब क्योंकि लॉकडाउन हो गया, आपको भी पता है कि इस टाइम पे काम का कितनी क्राइसिस है। तो हालांकि ये मेरा काम लॉकडाउन से पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। जब मैं अपने होम टाउन वापस आई थी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं दोनों ही फील्ड में जो जो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से मैं थिएटर से जुड़ी रही हूँ, मैं कॉलेज टाइम किया हुआ है, तो एक्टिंग से मेरा बहुत पुराना नाता है। मैं चाइल्डहुड जब आर्टिस्ट थी, मैं जब हमारे मतलब एरिया में कभी, जैसे अभी तो नहीं होता है इतना, पर सरस्वती पूजा के टाइम पे वहां पे रोज मतलब एक नाटक का वो लोग आयोजन करते थे, उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ करेक्टर का होता था। और रामलीला में मेरे मेरे भाई लोग जुड़े हुए थे, तो मैं उसमें राधा बनती थी, हमारे से ही स्टार्ट होता था। तो मंच से मेरा बचपन से नाता है, तो मैंने एक्टिंग, डांसिंग और ये सब मेरा शुरू से रहा है। पर मैंने, क्योंकि मुझे मेकअप में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने स्टार्ट यहाँ से किया। और मुझे लगता है कि जिसमें जो जो प्रतिभा होती है वो सबको दिखानी चाहिए, सबसे जो पहले भी मैं आपके अंदर एक होल्ड करूंगी यहाँ पे रिया जी, जी आपके लिए एक स्वाति का मैसेज है, जिन्होंने अब तक नहीं भी तो आई जी गेस 15 मैसेज कर दिए, तो वो जी उन्होंने जी बहुत सारे मैसेजेस किए, शी लव्स यू एंड आपसे शायद सीखी है वो, और यू आर द जी बेस्ट एसेट्रा एसेट्रा जी। एसेट्रा, प्लीज टेक माय नेम। तो आप एक बार स्वाति जी का नाम ले लीजिए, वो बहुत टाइम थैंक से। यू स्वाति, थैंक यू सो मच। जो मैं टैलेंट पुल कंपनी बोल रही है, स्वाति जी और अभिषेक जी का ही है। ये लोग सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का काम करते हैं, मतलब इनका अपनी एक कंपनी है। तो मैंने इनके लिए बहुत काम किया, और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। और यस, इन्होंने मेरे से मेकअप सीखा हुआ है, तो ये जब भी प्रिटी प्रिटी बनती हैं तो मुझे जरूर याद करती हैं, और मुझे हमेशा ब्लेसिंग देती है कि आपने मुझे इतना अच्छा मेकअप सिखाया है। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे मेहमान जुड़े हैं, प्लस मैं बता दूं हमारे जो सपोर्टर है अनिल काला जी, उन्होंने भी आपको वेलकम किया है। और हमारे जो डीएसए बॉलीवुड चैनल के सतीश अग्रवाल जी है, उन्होंने भी आपको मोस्ट वेलकम बोला है। और जी दोस्तों, और थैंक यू सो मच, थैंक यू अभी आप कुछ लोगों का स्क्रीन में बहुत देख बहुत। लूंगी, आपके मैसेज तो बहुत सारे हैं, नीतू है, कुमार है, सौरभ है, मनीष है, बलवंत है, और मोनू है, काव्या चंद्रा, जी जी, काव्या बहुत बहुत चंद्रा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गगन शर्मा दीपू, जी है, गगन जी, मनीष हाँ, जी, और सुनील जी, अनिका अगर जी, जी there's a lots बहुत of fan of yours, friends, जी everyone is here, and thank you so much for joining TV Tanisha Singh। दोस्तों, हम आपकी तरफ आप प्लीज आप सवाल कीजिए, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग सबका हाय हम नहीं बोल सकते, तो हमें सबका हाय सिर्फ हाय में बोलना पड़ता है। आपके पास पर्टिकुलर कोई ऐसा सवाल है, आप ऐसा रिया जी के साथ करना चाहते हैं, या कोई ऐसा रिलेटेड है, तो प्लीज आप हमें क्वेश्चन कीजिए। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम आपका क्वेश्चन का आंसर हम रिया जी से ले। बट अगर आप सिर्फ स्माइली और हाय भेजेंगे तो सॉरी, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम है
उसी टाइम में हमें अपना प्रोग्राम वाइंड अप करना होता है। तो रिया जी, तो आपने फिल्में कौन कौन सी की है, मतलब हिंदी में खाली की है या फिर और भी सारे भाषा में? मैंने अभी फिल्मों में मेरा अभी एक सीरियल आने वाला है, मतलब मैं उसमें करने वाली हूँ, एनटीवी के लिए है वो, और वो जल्द, बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगी, रिवील करूंगी। ये सीक्रेट है, ये मुझे मिला है जस्ट अभी। तो अभी ये मतलब अभी मेरे ख्याल से मुंबई में थोड़ा लॉकडाउन हो गया, अदरवाइज ये अगस्त में स्टार्ट होने वाला था, तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ा पोस्टपोन हुआ है। पर मैं एक सीरियल में नजर आऊंगी बहुत जल्द। और बाकी मैं कुछ शॉर्ट फिल्म्स कर रही हूँ, एक मैं वेब सीरीज कर रही हूँ, और फिल्मों के ऑफर मुझे काफी आते रहे हैं, तो मैंने तब तो उनको हमेशा मना ही किया था। पर हाँ, अब मुझे कुछ आएगा तो जरूर, डेफिनेटली मैं थोड़ा अपना एक्टिंग का स्किल भी उसमें दिखाऊंगी। आपके लिए एक सवाल है रिया जी, हम आपको फिल्मों में एक्टिंग करते कब देख सकते हैं? और टेल अबाउट हमारा लक्ष्य फाउंडेशन, फाउंडर ऑफ बी ब्यूटी विद रिया चंद्रा, ये जरा सवाल है आपके जी लिए। तो आप हमें जी बताइएगा कि आपके अबाउट जो आपका है, जिसमें हम भी आ रहे थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं आ हाँ पाए। जी जी जी, आप नहीं आ पाई थी। हाँ जी, मेरा अभी बी ब्यूटीफुल विथ रिया चंद्रा, मैंने अभी एक शो किया था, और मैं मेरा एक फाउंडेशन है, जी हमारा लक्ष्य करके। तो इसका मोटिव ही यही है खोलने का इस फाउंडेशन को, कि हम जो न्यू कमर्स हैं, या जो गरीब तबके के लोग हैं, या जो जो बहुत बड़ी फीस नहीं देख पाते हैं, या वो लोग अपना बहुत सारे उनके अंदर स्किल होते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीजों में मैंने बहुत सारी कोर्सेज किए हुए हैं, जिसके मुझे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। मैंने आपने उन सब चीजों को, जैसे मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट किया हुआ है, मैंने मैंने आपका ये फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है, मैंने इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स किया हुआ है, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स तो किया है। इसके साथ साथ मैंने काफी सारे फील्ड में मैंने काम किया हुआ है, तो हम इससे रिलेटेड भी इसमें काफी सारे कोर्सेज रखने वाले हैं। प्लस मे बी हम लोग एक्टिंग से रिलेटेड भी कुछ बड़े बड़े हस्तियों को बुला के कुछ एक्टिंग क्लासेस वगैरह भी करवाए। तो मेरा ये फाउंडेशन जो है, थोड़ा इन्हीं बहुत हमें भी काम दे दो, हम भी बैठे जी हैं घर इस में। तो जो हमारा ये शो हुआ था, सेम ऐसे ही शो हमारे फाउंडेशन से जो भी लोग निकलेंगे ना, हम सिर्फ उनको एक स्किल नहीं सिखाएंगे, उनको एक मंच भी देंगे। मेरे ये बी ब्यूटीफुल विथ रिया चंद्रा का जो हमने शो किया था, ऐसे ही शोज हमारे आगे भी आएंगे, जो अभी रिसेंटली हमारा दिसंबर में हुआ था। तो ये मेरा फाउंडेशन है, फाउंडेशन में काफी सारे चीजें हैं, अभी इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये अभी सिर्फ लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हमारा ये काम बहुत रुक गया है। बहुत ऊपर नीचे हो गए, सारे शेड्यूल ऊपर नीचे हो गए। जी जी जी। तो मुझे भी रिया जी ब्यूटीफुल बना दो आपकी जैसी। मैम आप ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है। आपको देख के मैम, तो हम beautiful बन रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैम, आपके लिए एक क्वेश्चन है। रिया मैम, आप अपनी सुंदरता का कोई कैसे मेंटेन करती हैं? आप अपनी ब्यूटी को कैसे मेंटेन करती हैं? प्लस गगन जी का एक और यहाँ पे सवाल है, हम बैक टू बैक ले रहे हैं, तब आपको फ्लो जी में आपको जी रहेगा। आप दोनों साथ में कब एक्टिंग करेंगे? अरे, हमें मिलेगा तो डेफिनेटली कर लेंगे हम। तो डोंट फॉरगेट टी विद तनीषा सिंह ग्रुप। अच्छा अच्छा, आपके लिए आप टी विद तनीषा सिंह ग्रुप मत भूलिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो रिया मैम कनिष्ठा जी के एक साथ। बहुत अच्छी रिया मैम एक बहुत अच्छी टीचर है, और उन्होंने बहुत से लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया है। ये नीतू जी का मैसेज है आपके जी, लिए। नीतू मेरी स्टूडेंट है, और ऐसे ही मैंने बहुत सारी जो मेरी स्टूडेंट्स रही हैं, उनको मैंने मोटिवेट किया है कि आप लोग अपने फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहती हैं, लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, तो आप लोग कुछ ना कुछ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को कोई ना कोई हुनर सीखना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। आप लड़कियों के लिए दहेज मत इकट्ठा करो। मैं माँ बाप को भी बोलती हूँ कि आप अपनी लड़की के लिए दहेज मत इकट्ठा करो, उसको कोई हुनर दो, आप उस पैसे से उसको काबिल बनाओ, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, खड़ी हो, और आगे जाके वो कुछ अचीव कर पाए। ये
सबसे बड़ी चीज होगी एक माँ बाप का एक लड़की के लिए। तो आप उसको जो भी उसको पसंद है, क्योंकि कुछ भी सीखा हुआ लाइफ में कभी खराब नहीं होता है, कभी वेस्ट नहीं होता है। आप जो भी लाइफ में सीखते हैं, मैं आपको जैसे बता रही थी कि मैंने इतने सारे कोर्सेज किए हुए हैं, तो मैं उन सारे कोर्सेज की मैं क्लासेस लेती रहती हूँ। मैंने जितने भी हो, तो मेरे को आज आज के डेट में मैं कुछ चीजों की मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, या मैं प्रैक्टिकली भी लेती रहती हूँ बैचेस बना के। तो मैं मेरे को अगर कहीं बाय चांस ऐसा भी होता है, जैसे अभी लॉकडाउन है तो इसमें मेकअप का काम नहीं है, पर मेरा क्योंकि और चीजों में मैंने हुनर सीखा हुआ है, तो मैं उसकी क्लासेस ले लेती हूँ। तो अर्निंग तो कर रही हूँ ना, तो इंसान एटलीस्ट कम से कम होपलेस नहीं होता है ऐसे टाइम पे कि हमारे पास अभी कुछ नहीं है करने के लिए। तो लड़कियों को हुनर तो बहुत, लड़कियां क्या लड़कों के लिए भी मैं तो बोलती हूँ कि कोई ना कोई, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपको नहीं पता कि कैसा होगा, पर आप कहीं भी नौकरी करने जा रहे हो, नौकरी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप ये होता है ना ऐसे कि पता अरे नहीं नौकरी बल्कि मिले जो ना लोग मिले। बेचारे बेचारे जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको निकाला जा रहा है, तो अभी तो नई जॉब तो जी बहुत ही बड़ी जी बात है। जी। तो तभी जो जिसके पास ऑलरेडी, हुनर हो, जी, जिसके पास कोई हुनर है तो वो कहीं मार नहीं खा सकता लाइफ में, कभी भी वो पीछे नहीं रह सकता है, वो कुछ ना कुछ करके अपना काम कर लेगा। तो मैं आप तो में कुछ यही ना बोलती हूँ, कुछ तो एक ऐसे ही। टैलेंट तो हमेशा होना चाहिए। मैं भी अपने दोनों बेटियों को ये जी सिखाती जी हूँ कि आप कभी भी एक चीज पे डिपेंड ना रहिए। फॉर एग्जाम्पल, जी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप ये मत सोचिए जी, कि आप डॉक्टर ही बनेंगे फ्यूचर में, क्योंकि वक्त बिल्कुल और कभी बिल्कुल। कभी आप इंसान की स्टडी भी ऊपर नीचे हो सकती है, बट एटलीस्ट जी यू शुड डू समथिंग एल्स। अगर जैसे जी एग्जाम्पल अभी किसी को एडवोकेट बनना है तो सिर्फ वो उसी पे डिपेंड ना रहे कि एडवोकेट हो, तो जी उसके पास एटलीस्ट दो चार ऐसे मल्टी टैलेंटेड, मतलब ऐसे होना चाहिए टैलेंट ना कि आप जैसे अभी आप बोल रहे हैं, अभी आप अब जी पता है ये लॉकडाउन से बहुत ही चीजें डिफरेंट हो गई है। हम जी पहले जैसे थे, अब वैसा नहीं रहा। जैसे जी अभी आप बोलो मेकअप, मेकअप करेंगे जी। कहाँ है? जो मेन सारे पोर्शन तो आपके कवर है, आपकी हाँ आंखें जी। बस, अब फिर अब और मेकअप का, जी, फिर और तो इस टाइम पे, बहुत सारे रिया मैम को बोलिए मुझे भी बोलने को प्लीज। मतलब रिया मैम भी मुझे भी मेकअप सिखाए, बहुत हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू सो मच। तनीषा जी, आप एक्ट्रेस भी हैं। शायद मैं एक्ट्रेस हूँ गलती से। ओह माय गॉड। नाउ टेल, ये हमारे जी, सपोर्टर जी का मैसेज है। नाउ टेल, नाउ कितने को ट्रेनिंग फ्री दी है आपने? ट्रेनिंग तो मैंने बहुत से लोगों को फ्री दी है। जी मैं जो मेरे से लोग जुड़े हुए हैं, काफी जो अफोर्ड नहीं कर पाए हैं, मैंने बहुत लोगों को फ्री ट्रेनिंग भी दी हुई है। और मेरे ख्याल से कुछ लोग तो इसमें जुड़े भी हैं, कुछ मेरे अच्छा। फ्रेंड्स हैं, तो कुछ मेरे साथ के कुछ कुलीग्स भी रहे हैं जिन्होंने, मतलब वो लोग किसी और फील्ड में थे, जैसे हम किसी एकेडमी में होते तो वो लोग स्किन से थे या हेयर से थे, तो उन लोगों को भी मैंने दिया है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, कुछ लड़कियां हैं, कुछ लेडीज हैं जिनको वो लोग इतना हाई मेकअप अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि वहां पे बहुत बेसिक सिखाया जाता है, और अभी का जो टाइम है वो बहुत, अभी मेकअप बहुत आगे पहुंच चुका है, तो इतना इसकी जो फीस होती है वो लाखों में होती है। अगर आप कहीं अच्छे एकेडमी से मेकअप सीखते हैं तो लाखों में जाता है, तो इतना कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मैंने बहुत लोगों को टीच किया हुआ है, और वो लोग अपने लाइन में सक्सेसफुल हैं। वो अभी अपने किसी सैलून में वर्क कर रहे हैं, तो वो लोग अपना सैलून भी चला रहे हैं। तो क्योंकि मैंने ब्यूटी का भी कोर्स किया हुआ है, मैं पहले ब्यूटिशियन भी थी, तो मैंने स्किन से रिलेटेड भी मैंने कोर्सेज किए हुए हैं, तो मैंने उसकी भी बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी हुई है। अपने एरिया में मैंने काफी लोगों को ट्रेनिंग दी है, जो अब काफी जगह वो लोग अपना काम कर रहे हैं। वो पहले सिर्फ हाउसवाइफ थी, तो ओह, मैं बहुत मोटिवेट करती रहती हूँ। यहाँ पे स्वाति 475 है कोई, उन्होंने कहा है कि आपने उन्हें भी फ्री ट्रेनिंग दी है। जी तनिषा जी, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, थैंक यू सो मच। आप पहले आपने मुझे पूछा मैं एक्ट्रेस हूँ कि नहीं, फिर आपने सेकंड मुझे पूछा मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपको पूछना क्या है। बाय द वे, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छी लगती है कभी कभी तारीफ। अच्छा, तो आप तो मेकअप, और आपके लिए सवाल है, वैसे तो ये तो मैं पर्सनली जानती हूँ, बट सवाल आपके लिए है, जी। यू डू मेकअप एंड हेयर ऑल्सो टुगेदर?
यस, मैं मेकअप और हेयर दोनों मैं ही करती हूँ। मेरा कोई हेयर के लिए कोई असिस्टेंट नहीं है। मैं मेकअप हेयर, हाँ वैसे असिस्टेंट है मेरे, पर मेकअप और हेयर बोथ मैं करती हूँ। वाह वाह मैं वाह, मल्टी आपको टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ। तो मैंने इसलिए कहा ना लोगों कि को ये तो मुझे पता है, बट सवाल आपके लिए है, तो क्योंकि यार आप मेरे साथ इतना पर्सनल हमने काम किया है एज जी ए एंड बट जी, अभी आपके लिए सवाल है तो मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ। और मुझे बहुत बड़े गगन शर्मा जी बड़े ने लोग। आपने कहा है कि ही इज अ बिग फैन ऑफ योर्स। अब पता नहीं उनको बोला थैंक यू आपको सो बोला, मच। कोई जाने उन्होंने किनको बोला, ठीक है। और मैं दोनों की तरफ थैंक यू देती हूँ। अगर आपके तो बहुत बड़े फैन हैं वो। और आपके लिए वन वुमेन आर्मी, वाकई में रिया जी आप वन वुमेन आर्मी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि मेल को सक्सेस नहीं होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऑफकोर्स बढ़ना चाहिए, पर एक औरत जात जब आगे बढ़ती ना तो बहुत ही फक्र होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे युग में औरतों को बहुत पीछे कर दिया जाता, पर आज की डेट में खुशी इस बात की, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे मर्दों की जो औरत को वाकई में अपने बराबरी का दर्जा देते हैं, उनके समझ साथ कंधे और से कंधे सपोर्ट भी मिला के करते चलते हैं। हैं, तो मैं आई अप्रिशिएट जी दोज मेल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जी। अभी आप एज ए एक्टिंग में जो अभी आपकी आप आने वाली है, बट अभी आप एक और जो आपने हम सबसे सीक्रेट छुपाया, आप कुछ प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर है, तो हमें जी बताइए कि वो कैसा प्रोजेक्ट है और जी आपको कैसे मिला, और अभी आप कैसे वर्चुअल जी। शूटिंग कर रहे हैं, आप कैसे शूट कर रहे हैं। हाँ, अभी वर्चुअल शूटिंग कर रही हूँ मैं। और ये जो कंपनी जिसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ, ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। और इनका मैं पहले मैं प्रोडक्ट फेस ऑफ प्रोडक्ट बनी थी, फिर उसके बाद मैं उनकी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ। और ये कंपनी जो है इसकी मैं फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर हूँ अभी, क्योंकि ये नई लॉन्च हुई है। तो अभी पूरे वर्ल्ड में आप समझ ले कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इससे लोग जुड़े हुए हैं इस कंपनी से, और उसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ अभी तो। और ये प्रोजेक्ट मुझे मिला था, मैं पहले इससे जुड़ी थी इस कंपनी से रिगार्डिंग इनके ये, क्योंकि ये एक डिजिटल कॉइन कंपनी है। मतलब ये जो डिजिटल आजकल करेंसी चलती है, ये डिजिटल करेंसी की है। तो मैं इनसे जुड़ी थी, तो फिर उसके बाद इनका एक ग्रुप है। उसके बाद वहां से जो इनके जो मालिक हैं उन्होंने मतलब मेरे में काफी सारी पोटेंशियल देखी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं विपिन जी, उन्होंने आपको कहा है कॉन्ग्रेचुलेशन गुड़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इतने और सारे आप चीजें कर रही हैं, तो अभी ये सारी चीजें आप घर पे कर रही हैं, घर से ऑपरेट कर रही हैं आप। जी, फिलहाल ये सारी जो है वो घर से ही ऑपरेट कर रही हूँ। मैं अभी जो मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, मैं कुछ स्टोर्स के लिए कर रही हूँ। और उन जो अभी जिन स्टोर से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो मैं प्रोडक्ट के लिए नहीं, मैं स्टोर के लिए मैं शूट कर रही हूँ। वाह तो वाह। ये सारी तो चीजें मैंने अभी स्टार्ट अभी अब की है फिलहाल। लॉकडाउन जैसे ओपन होगा, तो जैसे अभी आप लॉकडाउन ओपन होगा तो अभी आप तो सबसे पहले तो आपको आपके पास एक्टिंग के काफी प्रोजेक्ट पेंडिंग है, तो आप पहले सबसे पहले उस पर फोकस करने वाली हैं, जी जी या आपके जी। प्रोजेक्ट एज एन मेकअप आपको जो है कि आप उस पर पहले फोकस करेंगे, आप किस पे करेंगे, क्योंकि हमने सुना था कि आपके शो भी आने वाले हैं। हाँ जी, अभी कुछ मेरे शोज जो थे वो अभी पोस्टपोन हो गए थे, तो अभी मेरे ख्याल से लॉकडाउन के बाद वो स्टार्ट हो जाए, मे बी 1-2 महीने में हो। पर जो शूट है वो हमारा मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर वो तो शूट तो स्टार्ट हो जाएगा। और मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ कि मेरा मेकअप का अगर कोई प्रोजेक्ट है या मेरा कोई एक्टिंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, वो मैनेज करते हैं लोग अगर मैं कहीं पे भी, क्योंकि वो लोग वेट करते हैं कि मैं भी फ्री हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिस्ट ही फ्री होगा तो काम होता है, पर अगर आप अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपके लिए भी लोग वेट करते हैं, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज होते एग्जैक्टली। हैं उनको अगर मैं ही चाहिए तो मैं ही चाहिए, उनको कोई दूसरा हाँ, नहीं चाहिए। तो हाँ, तो फिर वो लोग वेट करते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे टाइम शेड्यूल के तो हिसाब से वो कहते हैं लोग ना, अपना आप आपकी जो प्लान करते चीज हैं। आपकी तकदीर में है, ऊपर वाले ने जितना कहते हैं ना, जी जिसके जी नाम पे जितना दाना लिखा है, और जो इंसान आपका है वो दुनिया में कहीं भी चला जाए आपके पास आता है। जैसे बहुत लोग होते हैं, हम मैं अपना जी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, नंबर लेने से या देने से या शेयर करने से बहुत डरते हैं,
मुझे कहते हैं कि जैसे अगर ऐसा होता है कि नहीं 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 नंबर मत देना तनिषा, मैं बोली क्यों, मैंने इन्हें नंबर मत देना, कांटेक्ट खराब हो जाएंगे। मैं इसमें बिलीव करती हूँ अगर आप मेरे हो ना तो आप मेरे ही रहोगे, आप 1000 जगह आपके नंबर क्यों ना बढ़ जी जाए। बिल्कुल अगर आज बिल्कुल। मुझे, अगर मैं बोलूंगी नहीं नहीं मैं रिया को किसी से नहीं मिलाऊंगी, तो मेरे मिलाने से रिया की तकदीर नहीं स्टॉप होने वाली है, ना राइट। हमें तो बिल्कुल। आपको जो आगे बढ़ना वो आप आगे बढ़ोगे बढ़ोगे। जी तो ये जो चीज आप जो सोचती हैं ये वाकई में फैक्ट है, और इस चीज पे आप प्लीज आप जी अमल रहिए। यू जी वांट बिल्कुल। सर्टिफिकेट फॉर सिंगिंग, प्लीज सिंगिंग। ओह माय गॉड, ये तो मुझे भी नहीं पता था भाई, ये कौन सा सीक्रेट है। ये ऐसे तो बहुत कैसे हो स्कूल और गया। कॉलेज ऐसे तो और ऐसे तो मैंने अब सेकंडली मैंने आपके हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि वी बोथ आर लुकिंग सेक्सी। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक फिलहाल यू तो सो रिया मच। चंद्रा बहुत सेक्सी लग रही है, मैं तो भाई फिर बता रही हूँ साधारण से लुक में आगे बैठ गई हूँ। मैं तो 2 साल से वेट कर रहा हूँ। आप किस चीज का वेट कर रहे हो गगन जी? आप हमेशा वो टेलीग्राम जी से क्यों बात करते हो? आप मेंशन कीजिए, आप बोलना क्या वो चाहते हो। उनकी एक फिल्म है, उसके लिए वो वेट कर रहे हैं कि मैं उनको डेट्स ओह, दूं तो हम शूट करें। जी जी जी। जी। और मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे इंस्टाग्राम में एक ब्लॉक का बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको हम ब्लॉक कर दिए जाते हैं। और अगर आप में सेंस है, अगर आप किसी भी लाइव में आते हैं तो मेहरबानी करके आप बात करने से पहले सोचिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, या तो फिर आप खुद ही अपने आप को ब्लॉक कर लीजिए। तो रिया जी, तो आप जो गाना जो आपका अभी जो सीक्रेट जो आपका खुल रहा है, धीरे धीरे जो आपकी पंखियां खुल रही हैं, तो उसमें बताइए कि आपका गाना ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी हम आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप हमें गाना नहीं नहीं सुनाएंगे। एक्चुअली मैंने बताया ना, मैं काफी सारी फील्ड में मैंने कभी भी, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे हर चीज देखना, मतलब करके देखना है। तो ऐसे ही मैं जब मैं मेरी आवाज अच्छी थी, अब तो नहीं है, पर हाँ स्कूल कॉलेज टाइम पे मैंने बहुत सारे सिंगिंग कंपटीशन में भी मैंने पार्टिसिपेट किए थे, तो मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। वाह। मैं बहुत सारे गेम्स में थी तो उसमें भी मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। मुझे शीला दीक्षित जी से भी अवार्ड मिला हुआ है, खेल मंत्री जी वाह। से भी अवार्ड मिला हुआ है। तो अवार्ड्स तो मुझे ऐसे मिले हुए हैं कि मेरे घर वालों को कदर ही नहीं थी अवार्ड्स की। वो लोग क्या करते थे कि कोई आता था तो कहते बड़ा वाला तू रख ले, छोटा इनको दे दे, इतना सारा क्या करेगी। I swear. तो अगर फर्स्ट Mind प्राइज blowing. आया है तो रख ले और बाकी का इनको दे दे, क्या करेगी तू, इतना घर में जगह नहीं है रखने के लिए। तो मेरे घर में जी। क्या करते थे, बांट देते थे अवार्ड्स को मेरे। मतलब अभी अभी आज की डेट में मतलब मेरे मौसी चाचा मामा जिनके घरों में मतलब मेरे अवार्ड्स रखे हुए हैं, जी। तो अवार्ड्स की तो मेरे घर में इतनी भरमार कर दी थी मैंने कि वो लोग कदर ही नहीं करते थे। और मुझे तो ऐसा सोचते थे कि हाँ तो कौन सा बड़ा काम की, तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई अवार्ड लेके आती रहती है। So sweet, so sweet. तो तो अभी देखो आपके लिए, अभी देखिए आप खुद भी पढ़ सकती है, आपके लिए ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ गई, तो अभी तो आपको तो गाना, ऐसे तो हम आपको छोड़ेंगे, तो आपको गाना तो गाना पड़ेगा मैम रिया जी। मैं जो बात बता रही हूँ ये बरसों पुरानी है, जब मुझे कोई बात सिंगिंग के नहीं। लिए award मिला था, पर ठीक मुझे है, हम अब आंखें मेरे बंद कर लेते हैं, आप गाइए, हम आंखें बंद कर लेते हैं, आप गाइए। आके मुझे बंद, लोग लाइव छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप पता देखिए, एक प्रोफेशनल आदमी गाता है तो गड़बड़ करता है तो पता चलता है ये प्रोफेशनल है। वी आर हाँ अनप्रोफेशनल, तो फिर वो हाँ तो मैं तो तो यार चलता है, वी आर नॉट सिंगर। देखिए अभी फिर आपके लिए आ गया, ओके नाउ सिंग अ सॉन्ग, चलिए गाना गाइए। गाने का तो मैं सोच के नहीं आई थी कि मुझे कोई गाना गाने के लिए भी कोई बोल बात देगा। नहीं, बहुत सारी चीजें, बहुत गाया, सिर्फ नेशनल एंथम मत गाइएगा, मुझे उठना पड़ेगा। अभी मैं जाते जाते जरूर गाना सुनाऊंगी। आपका बाथरूम वॉइस भी चलेगा, आप गाइए ना। हम्म, अब मैं गाना भी मुझे सोचना अभी तो पड़ेगा आपके लिए मैम मैं। मैसेज है, यस यस प्लीज गुड़िया गाओ ना। अब मुझे सही बता रही हूँ, अभी तक तो मैं नर्वस नहीं हो रही थी ना, मुझे कुछ ऐसे हेजिटेशन हो रहा था, पर मुझे आप अब ऐसे जरूर हो सोचो, रहा है। आप ऐसे सोचो सिर्फ मैं और आप है, भूल जाइए, मैं कमेंट्स बंद कर देती हूँ। आपको चाहिए तो सिर्फ आप और हम है, आप प्लीज ये सोच के गाइए, छोड़िए, फॉरगेट अबाउट ऑल। अरे आप आर्टिस्ट हो भाई, अभी आर्टिस्ट बनोगे तो आर्टिस्ट को तो
भरे सड़क मैं पे सिंगर एक्ट करना नहीं हूँ पड़ता ना है। मैम, मैंने सिंगिंग करी हुई है, तब मेरी वॉइस बहुत अच्छी थी। अब तो बहुत गंदी वॉइस हो गई है मेरी। अभी देखो आपके लिए मेरे बहुत अच्छे मित्र आए हैं यहाँ पे। रवि दीक्षित इज फर्स्ट इंडियन स्कॉश प्लेयर, तो उन्होंने भी आपके लिए रिक्वेस्ट किया है। फिर नीतू जी ने भी आपके लिए रिक्वेस्ट किया है। विपिन जी, आप देखो इतना रिक्वेस्ट तो किसी ने मेरे लिए नहीं किया होगा रिया जी। ठीक है, मैं सुनाऊंगी, पर मैं थोड़ी देर बाद सुनाऊंगी। अच्छा चलिए चलिए, जाते जाते हाँ, तो हम जी, जैसे जाते लोगों को जाते, पूछते हैं ना कि तब तक जाते लोग जाते थोड़ा वेट आपको कोई करेंगे ना। मैसेज है। हाँ, हम जैसे कहते हैं जाते जाते आपके पास कोई मैसेज है तो प्लीज आप क्या देना चाहेंगे बता दें, तो हम आपको कहेंगे जाते जाते आप क्या गाना गाएंगे तो प्लीज गाइए। मैं फिर ऐसे बोल दूंगी। तो जी, बिल्कुल। अभी तक तो बिकॉज लॉकडाउन है, बहुत सारी चीजें ब्लॉक है, सब कुछ है, तो अभी आप सारी की सारी चीजें आप ऑनलाइन कर रही है। तो पहला जैसे अभी जी। हमने तो पूछा आपको कि लॉकडाउन के बाद अभी आप कैसे करोगे, क्या करोगे, तो आप एक्टिंग, मेकअप या इस पे फोकस, या फिर आप एकदम, बिकॉज बहुत लोग कहते हैं ना कंट्रोल करके बैठे हैं, बस लॉकडाउन खुले और भागे। आपका ऐसा कुछ प्लान है? आपका क्या प्लान है फ्यूचर में? फ्यूचर में मेरा प्लान ऐसा कुछ भागने वाला नहीं है। हाँ, मैं काम में हर एक चीज पे कर रही हूँ और बराबर का टाइम भी दे रही हूँ मैं। अपना चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो, उसकी मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ ऑलरेडी। मेरे स्टूडेंट्स अभी आजकल दिन भर मैं उसी में रहती हूँ, वो लोग मेरे साथ रहते हैं। तो मेकअप का तो मेरा चल ही रहा है। और दूसरा जो मेरा इससे रिलेटेड है, मॉडलिंग से रिलेटेड, तो वो भी मेरा ऑनलाइन ही चल रहा है। तो मुझे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और बाकी एक्टिंग से रिलेटेड मुझे ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा। पर हाँ, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है, तो वो लोग भी समझते हैं इस चीज को, तो अभी थोड़ा सा शूट भी आजकल बहुत पोस्टपोन हो रहे हैं। तो मे बी हम लोग एक आध कोई महीने में बात शूट स्टार्ट कर दें। तो वाह। भागती तो मैं कहीं भी नहीं हूँ, पर हाँ, मैं समय के साथ जरूर चलती हूँ। तो जैसा टाइम चल रहा है, तो टाइम के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेना चाहिए। तो अभी मैं फटाफट आपसे दो तीन सवाल पूछूंगी, क्योंकि अभी जी। देखिए वक्त नहीं पता चला, 45 मिनट्स हो गए, पता हम्म, चला? क्योंकि 1 घंटे में वैसे भी खत्म हो नहीं। जाता है। तो आपने इतने सारे लोग के साथ काम किया, आपने बहुत सारे मॉडल्स के साथ काम किया, आर्टिस्टों के साथ काम किया, तो आपके इनमें से जितने भी लोगों के साथ अब तक आपने काम किया, आपके फेवरेट कौन थे जिनके साथ आपको वाकई में बहुत अच्छा लगा, यू फील योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल? तो आपके मेल फीमेल दोनों में। जी, फीमेल में तो सबसे पहले मैं आप ही का नाम लूंगी। मुझे ओह आपके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। थैंक यू, जी। लव यू। मुझे मुझे लगता ही नहीं है कि मैं किसी आर्टिस्ट के साथ में ऐसे काम कर रही हूँ। आप इतनी फ्रेंडली हैं, आप इतनी स्वीट हैं, आप इतनी थैंक यू, हम्बल हैं। और जब भी मैं आपके घर आती हूँ, तो मुझे मेरा घर जैसा ही फील होता है, मैं अनकंफर्टेबल फील नहीं करती थैंक्स हूँ। डार्लिंग, और थैंक आप बहुत अच्छे से मेरा रिगार्ड करती हैं और बहुत प्यार देती हैं मुझे। और अप्रिशिएट तो आप हमेशा करती रही हैं। यू जी जी। चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो मेरे लुक को लेकर के है, तो आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट करती रही हैं। तो मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा है काम करना। बाकी ऐसे तो आर्टिस्ट बहुत सारी हैं, विविधा कीर्ति हैं, जिनके साथ मुझे मैंने बहुत सारे शूट किए हुए हैं, तो उनका नेचर भी मुझे बहुत पसंद है। और तो उनका उनके साथ जो फिल्में की हुई हैं, तो हमने काफी टाइम, महीनों महीनों हमने साथ में गुजारा है, तो उनका नेचर बहुत अच्छा है। वो उतरन में थी वो मेन आर्टिस्ट, और उन्होंने छन छन और काफी सारे ऐसे शोज उन्होंने किए हुए हैं टीवी की। वो बहुत जानी मानी सेलिब्रिटी हैं। और मैंने सोनी सिंह के साथ भी किया हुआ है। तो सोनी सिंह जो बिग बॉस में आई थी, जी मेरे ख्याल से 8 या 9 में आई थी वो, तो उनके साथ मैंने काम किया। उनका नेचर भी बहुत अच्छा, स्वीट है, फ्रेंडली है। और मेल में मुझे अनूप जलोटा जी का नेचर बहुत पसंद है, तो मैंने उनके साथ भी काम किया हुआ है। बहुत। और मेल आर्टिस्ट में तो मैंने जय सोनी जी के साथ काम किया हुआ है। हाँ तो उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। जी। तो काम तो मैंने मेल और फीमेल दोनों के साथ, मेरे को लगता है कि अगर आपका नेचर सही है, तो सामने वाले का नेचर भी आपको देख करके सही हो जाता है। तो आप पे भी सही डिपेंड बात है, करता है कि हाँ, सही कि बात हम है। कैसे
तरीके से काम कर रहे हैं। नेचर तो तब खराब होता अगर हम उनका काम खराब कर दें। हाँ बट अगर होता है, फिर भी लोगों में एटीट्यूड होता है, होता है। ऐसे मत बोलिए। फिर भी हाँ एटीट्यूड हाँ होता है, क्योंकि मैं हाँ, खुद ऐसे एटीट्यूड आर्टिस्ट है। भी, बहुत से हाँ ऐसे आर्टिस्टों के साथ काम करती हूँ हाँ, जो भले सीनियर है बट मेरे को एक्टर है, पर तो सेट पे जाती हूँ जी तो उनका बिहेव ऐसा रहता है कि हालांकि आई एम मेन लीड, पर मेन लीड जी होने के बाद भी मुझे फील ऐसा होता है कि जैसे कि मैं जूनियर जी आर्टिस्ट हूँ। तो बहुत बहुत लोग को जी होता जी है जिसको कहते हैं सड़ू नेचर। जी जी। पर टचवुड मेरे साथ मेरे को नहीं लगता कि मुझे कोई ऐसी आर्टिस्ट मिली हैं जो, मतलब मेरे को लगता है मैं जहाँ भी काम करने गई हूँ वो लोग बहुत फ्रेंडली हुए हैं मेरे साथ में और बहुत स्वीटली मेरे साथ काम किया है। किसी ने मेरे को इस तरीके से तो नहीं क्या, हाँ स्टार्टिंग में जाते हुए वो थोड़ा सा दिखाते हैं कि कैसा होगा क्या होगा इस तरीके से, पर जैसे ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो फिर उनको पता है कि ये अच्छा कर रही है और हमने ऐसा काम नहीं देखा है, क्योंकि इंडस्ट्री में अभी दादा लोगों वाला मेकअप पहले चलता था, तो उनका मेकअप और हमारे जो प्रोफेशनली जो ट्रेंड लोग हैं बहुत उनके फर्क है, मेकअप में जमीन बहुत। आसमान का फर्क है। तो वो लोगों को जब मिलते हैं तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे तो पर्सनली नहीं मिले हैं ऐसे लोग। तो तो अभी आपके जो भी आप ज्यादा भी अपने क्लासेस पे, अपने एक्ट पे, अपने मॉडलिंग पे और प्लस आप अपने फाउंडेशन पे ज्यादा फोकस कर रही हैं। जो भी जी आपको उसको डेवलप करना है, आपको उसको जी जी अपर जी लेवल पे लाना है। जी तो अभी नेक्स्ट शो जी आपका कहाँ, दिल्ली का प्लान है, आपका कहाँ का प्लान है? जी। नेक्स्ट हमारा होगा लखनऊ में। लखनऊ में हमारा अभी वाह। अप्रैल में ही होना था, पर ये सिर्फ ये लॉकडाउन की वजह से हमारा ये भी हमको कैंसिल करना पड़ा, अभी हाँ फिलहाल के लिए मैं आने पोस्टपोन वाली करना थी उस पड़ा। टाइम, राइट यस राइट। यस, हमारी बात यस हुई थी लखनऊ में आने के लिए, जी राइट। जी। इतना आप मैसी लास्ट हो गया वाले में ना कि नहीं आ पाए थे जी। हाँ। आप लास्ट हमारे गोरखपुर वाले शो में नहीं आ पाई थी, पर लखनऊ वाले में आपने कहा था कि मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वाले में कोई जरूर बात आऊंगी। नहीं, अभी है ना हम, अभी आएंगे दोबारा, स्टार्ट कीजिए, सबका स्टार्ट होना चाहिए जी काम। और जी अभी जी। 5 मिनट रह गए, तो रिया जी एज पर योर कमिटमेंट आपको एक जाते जाते एक गाना सुनाना होगा, एटलीस्ट वन लाइन। गाना मैं कौन सा गाऊं? मुझे सच कोई बताऊं भी, मैं, कोई भी, लता जी, आशा जी, अलका जी, जो आपको अभी आग बंद करके, मैंने कहा ना सिर्फ नेशनल एंथम मत गाइएगा, मुझे उठना पड़ेगा बस। हाँ मुझे याद करना पड़ेगा यार गाना मेरे को। ये मुझे बहुत धर्म संकट बोलते हैं ना, जिसको धर्म संकट में डाल देते हैं आप। तो आप मतलब म्यूजिकली इतनी बड़ी फैन नहीं है कि आपको, मतलब जैसे कि मैं हाँ मैं सिंगर नहीं हूँ फैन बट हूँ पर मैं, हाँ मैं फैन हूँ पर मुझे, मतलब मतलब गाने का मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसे कहूँ मैं। तुझे कितना अच्छा, चैन लगे हम जैसी, क्या कौन सा गाना है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। एनीवेज, हाँ बोलिए। मुझे कोई गाना सजेस्ट कर दो, मैं फिर उसको गाती हूँ, क्योंकि पता मुझे नहीं, ऐसे एक तो नहीं नहीं, आ रहा अभी रवि हमारे दोस्त ने कहा तुझे कितना चाहे, कितना चाहे लगे हम दिस सॉन्ग, आई डोंट नो। तुझे कितना कितना चैन लगे हम दिस सॉन्ग, आई डोंट नो। आपको लगता है तो ठीक है, आपको आई डोंट नो। मैं है। मुझे सुनाऊंगा नहीं एक समझ आया मिनट, कौन कोई सा। कबीर सिंह का गाना है, आई डोंट नो। कुछ भी आपको ऐसा लगता है, कोई गाना नहीं याद है आपको? मुझे सच्ची में मैं ब्लैंक हो गई हूँ, कोई मुझे बात नहीं, छोड़िए, गाने के अगर नहीं नाम याद पे। है तो मैं आपको हेरस नहीं करना चाहती हूँ। जाते जाते पहले तो आप हमें बताएं कि आई हाँ होप आपको अच्छा लगा हो टीवी तनीषा सिंह में आके। मैं, मुझे खुशी हुई आप आपसे मुझे, मिलकर। कुछ ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं हम सबके साथ, हम सबके साथ भी और हम सबके लिए भी? हाँ मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं हम लोग कुछ टाइम से अपने आसपास के जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं मैं उनके लिए भी काम करती हूँ, तो हम लोग उनको क्या फीड करते बात है। हैं। क्योंकि लॉकडाउन में अभी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तो गवर्नमेंट दे दे रही है, या उनको कुछ ना कुछ कहीं से ना कहीं से राहत मिल जा रहा है, पर जो जानवर हैं जो बोल नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए कोई नहीं उठ के आता है। तो हम लोग स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी काम करते हैं। इसके लिए भी मुझे एक अवार्ड मिला था लास्ट ईयर। क्या बात। जो मैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये तो हम एक तरीके से उनको, मतलब मैं इस चीज का दिखावा नहीं करती कि हम लोगों ने खिलाया और हमने उसको फोटो क्लिक करके डाल दिया, पर मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग भी अगर
थोड़ा सा, अगर आप 1 लीटर आधा लीटर भी दूध अगर उन एनिमल्स को जो बाहर जो छोटे छोटे हमारे डॉगीज होते हैं, आप उनको अगर फीड कर देते हैं तो मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो मेरा मानना है कि आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, आपको उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मिलेंगी। तो मैं और मेरी जो फैमिली है, हम लोग उनको सर्दियों में भी हम उनको अपने घर में शेल्टर देते हैं, हम उनको अपने घर में रखते हैं ताकि उनको ठंड से वो मर ना जाए या ऐसे। तो उनको रख के फिर उनको फीड करना, फिर उनको उनका जो भी दवाई वगैरह का जो भी चीजें होती हैं वो सब करते हैं हम लोग। तो मैं चाहती हूँ कि छोटा सा प्रयास होता है, अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, अगर आप किसी इंसान के लिए नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से जानवर के लिए आप इतना भी कर देंगे तो वो पता नहीं सालों साल याद रखते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा हम्बल रहें, अगर 2 रोटी भी बना के दे देते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कुछ खरीद के ही खिलाएं उनको, आप 2 रोटी एक्स्ट्रा बना के अगर आप किसी एक डॉगी को भी रास्ते में खिला देते हैं, या आप किसी जानवर को खिला देते हैं, और या फिर आप किसी गरीब को भी देते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से ये जो चीजें होती हैं, ये सब पुण्य की चीजें हैं, ये हमारे कभी ना कभी हमारे कर्मों में जुड़ता है। मैं कर्म में कर्मा में बहुत बिलीव करती हूँ, तो ऐसी चीजें करने से खुद को भी बहुत सुकून मिलता है, और करते रहना चाहिए। जाते जाते आप जितने भी हमारे यहाँ पे गेस्ट, हमारे फ्रेंड्स, मेहमान, जी हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं, प्लीज अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, क्योंकि हमने हर किसी का नाम तो नहीं ले पाए, तो आप जाते जाते उनको प्लीज मैं जी चाहूंगी कि आप सबको जी शुक्रिया कर दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मेरे मेरे लाइफ में जुड़ने के लिए, और डीएसएच बॉलीवुड चैनल को मैं बहुत थैंकफुल हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। और तनिषा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे जुड़े हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी मैडम के चाहने वाले हैं, जिन्होंने हमें अभी तक 1 घंटे तक झेला है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये जाते जाने वाले भी मुझे एक गाना जरूर याद आया है, तो मैं चाहूंगी कि आप भी गाएंगी वो गाना तो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा तो हम चलते हैं वाला, ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ओम थैंक साई यू राम। सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का मैम के साथ मुझे झेलने के लिए। तो नहीं, ऐसी बात नहीं, और आई होप थैंक यू आपको सो भी मच अच्छा लगा हो टीवी तनिषा सिंह में आके। बहुत सारी चीजें यार, आई मुझे थिंक हमने, बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा ही नहीं, बस एक वो सिंगिंग वाला थोड़ा सा, मैं सॉरी इसके लिए, क्योंकि मुझे क्योंकि समय भी और एक बहुत ही कट टू कट होता है ना, टाइमिंग भी ये प्रॉब्लम। अभी मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रहेंगे, ताकि आपके जी, बाद फिर मैं भी कुछ अपने अपने दोस्तों को बोलना हाँ चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया रिया चंद्रा जी टीवी तनिषा सिंह में आने के लिए, और हम सबकी तरफ से धन्यवाद, डीएसए बॉलीवुड चैनल की तरफ से और द पिकारी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, तनिषा सिंह की भी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा व्हाट्सएप तो पे हम मिलोगे। चलते हैं, कब पे मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच तनिषा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टीवी तनिषा सिंह में, और आप लोग का बहुत बड़ा उपकार है हमारा ये शो देखने के लिए। हम ऐसे ही चाहेंगे कि आप हमारे शो में आए और हमारे हर मेहमान के साथ जुड़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का टीवी तनिषा सिंह में आने के लिए। डीएसए बॉलीवुड चैनल प्रेजेंट एंड सपोर्टेड बाय द पिकानी टीवी तनिषा सिंह में। थैंक यू सो मच।